हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो 10वीं कक्षा की पुस्तक है हिंदी की क्षितिज भाग 2 उसका जो 5वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है। ये 2 पार्ट थे उसमें, उत्साह और एक दूसरा पार्ट था अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है के प्रश्न उत्तर हमने इससे पिछली वीडियो में आपको करवा दिए थे। अब जो ये वीडियो है इसमें हम आपको जो उनकी एक कविता है उत्साह भाग 1 उसके जो प्रश्न उत्तर है बच्चों उन्हें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले हैं। क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती। इसीलिए तो बच्चों जो निराला जी हैं वो बार बार अपनी कविता में ये कह रहे थे कि बादल गरजो, अर्थात जो बादल हैं वो खूब गरजें। जो कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कोमलता व मृदु भाव से सभी कार्य संपन्न नहीं होते। नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होती है। क्रांति का सुखद परिणाम सबको मिलता है। अर्थात पहले तो जो बादल हैं वो गरजेंगे, अपना जो कठोर रूप है, वज्र रूप है उसे दिखाएंगे गरज गरज कर, और फिर उसके बाद जब वो पानी बरसाते हैं तो वो उनकी कोमलता से तात्पर्य करता है कि ये कोमल भाव स्वभाव के हैं, क्योंकि उससे ही नवजीवन मिलता है और लोगों को सुखद अनुभव होता है, उनकी गर्मी जो है वो शांत हो जाती है। प्रश्न दूसरा देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। अर्थात जो बादल हैं वो कवि जो है निराला जी उनका प्रिय विषय है। बादल एक ओर तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है और दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। अर्थात जो बादल हैं वो गड़गड़ा कर चिल्ला कर के, और जब आते हैं बरसने के लिए तो जब गड़गड़ाते हैं या गरजते हैं तो वो क्रांति लाते हैं, और जब वो पानी बरसाते हैं तो वो नया जीवन लाते हैं और नई कल्पना, नई उमंग लाते हैं। बादलों से मन में उत्साह उत्पन्न होता है, इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है इसका, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी रूप में, सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में, गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने और लोक कल्याणकारी के रूप में। नंबर 4, नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाले के रूप में। प्रश्न 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव का दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, ऐसा नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो आपको जो उत्तर है उसमें जो उत्साह कविता में से कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो कि नाद सौंदर्य हो। जैसे कि इसका उत्तर देखिए, ध्वनिवाचक शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। कविता में घर, घेर,
घोर गगन, धाराधर, ये यहाँ पर घेर घेर होगा बच्चों, घेर घेर, घोर गगन, धाराधर, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 5 जो है आपका, ये आपका रचना और अभिव्यक्ति से है। रचना और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से है, उसमें आपकी बुक में दे रखा होगा। रचना और अभिव्यक्ति से है ये बच्चों। तो जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अर्थात जिस तरीके से जो बादल हैं उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, और वैसे ही जो कवि है उसके अंतर मन में, उसके मन में जो भाव होते हैं, जो विचार आते हैं, वो भी उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, मतलब कविता के रूप में दिखाई देते हैं। जब कवि एक कविता लिखता है तो वो अपने मन के भावों को लिखता है। तो यही जो ये प्रश्न है ये कहता है, ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। अर्थात आपके मन में भी किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो मन में विचार आते हैं, तो आप उन विचारों को अपनी कविता का रूप दे करके उनको लिखिए। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है, और इसके अलावा जो आपके मन में कविता उत्पन्न होती हो या आते हो विचार प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, तो आप अपने अनुसार भी कविता को लिख सकते हैं। तो देखिए, ऊंचे पर्वतों से बहते हुए झरने, ये इसका उत्तर है। ऊंचे पर्वतों से बहते हुए झरने क्या कुछ कह जाते, क्या संदेश देते, देखो इनकी गति कितनी निराली, कितनी सुंदर इनकी शोभा प्यारी। आगे बढ़ते जाते कभी न थकते, हम भी आगे बढ़े कभी न थकें, झरने की तरह गतिशील रहें, यही वरदान हम सब चाहें। तो बच्चों ये थे आपके उत्साह भाग 1 जो है निराला जी द्वारा रचित, उसके प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।